हेलो साथियों, एग्जाम अड्डा 11 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी विद्यार्थी सेशंस को देख रहे हैं, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से आपके एग्जाम्स में 5 नंबर के क्वेश्चन जरूर आने हैं। और जो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, बगैर स्किप किए हुए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। यहाँ से आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलने के 100% चांसेज हैं। इसके पहले की क्लासेस जो भी विद्यार्थी नहीं देखें वो जरूर देखें। इसके पहले की क्लासेस है ना, ज्योग्राफी और उसके बाद में जो प्राचीन इतिहास की क्लासेस हुई है ना, और अदर करंट स्टैटिक जीके सभी की क्लासेज जो भी विद्यार्थी नहीं देखें वो जरूर देख लें, क्योंकि आपका एग्जाम तो जो है बहुत जल्द होने वाला है, 15 और 16 अक्टूबर को है। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत कम समय है। जो भी विद्यार्थी सेशंस को देख रहे हैं, एक बार सेशंस को शेयर कर दें जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास पहुंच सके। आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके जरूर बताया करिए सेशंस कैसा लगा। कमेंट नहीं करते जो भी विद्यार्थी चैनल्स पे नए हैं, चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से जो भी क्लासेस होती बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध में प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की निरसंता का शिकार हुए? तो रॉलेट एक्ट था, मार्ले मिंटो सुधार था, उसके बाद साइमन कमीशन था, उसके बाद ईस्ट इंडिया एक्ट था। इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? जो भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हैं कमेंट करके जरूर बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे साइमन कमीशन हो जाएगा। ठीक है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की निष्ठुरता का शिकार हुए? ठीक है, ये कौन सा कमीशन था? साइमन कमीशन था। साइमन कमीशन कब आया था भारत में? ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन आया था। ठीक है, उसके बाद में अन्य बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट जो था 1919 में आया था। ठीक है, जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था उस समय में। ठीक है, रॉलेट एक्ट आया था। उसके बाद में यहाँ पे मिंटे मार्ले जो सुधार है ये क्या है? ठीक है, मार्ले मिंटे सुधार जो है, ठीक है, देखिए मार्ले मिंटे जो सुधार था ये 1909 में आया था। कब आया था? 1909 में आया था। ठीक, और ये मार्ले मिंटे सुधार को, ठीक है, भारतीय परिषद जो अधिनियम था, भारतीय परिषद अधिनियम कह सकते हैं आप, या फिर मार्ले मिंटे सुधार भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। उसके बाद में ईस्ट इंडिया एक्ट जो है ये 1784 में आया था। ठीक है, 1784 में जब आया था ईस्ट इंडिया एक्ट, ठीक है, इसे हम पिट्स इंडिया एक्ट या फिर ईस्ट इंडिया एक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये ब्रिटिश संसद द्वारा जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, ब्रिटिश संसद द्वारा जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है, ब्रिटिश संसद द्वारा कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। ठीक है, उसके जो भी दोस्त थे है ना, उसको सुधार करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया था। पिस्ट इंडिया एक्ट को हम अन्य नाम से जो जानते हैं यहाँ पे क्या है, ईस्ट इंडिया एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद, पोरबंदर, दांडी से? सभी विद्यार्थी जरूर बताएं। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, दांडी यात्रा। ठीक है, दांडी हो जाएगा यहाँ पे। 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ पे आरंभ आरंभ हुआ था? ठीक है, दांडी में। उसके बाद में देखिए दांडी जो यात्रा हुआ था ये 12 मार्च 1930 में। ठीक है, 12 मार्च 1930 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दांडी मार्च के बारे में बहुत सारे एग्जाम्स से पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में, इसलिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, पट्टाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू, पीवी पटेल, है ना। इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होगा जरूर बताएं। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया को, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने क्या किया था? 1939 में ही इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़कर उसके बाद में इन्होंने किस पार्टी का स्थापना किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक कंपनी का, फॉरवर्ड, ठीक है, ब्लॉक कंपनी का इन्होंने स्थापना किया था। ठीक है, पार्टी का इन्होंने स्थापना किया था फॉरवर्ड ब्लॉक। ये भी पूछा जाता है सुभाष चंद्र ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का स्थापना कब किया था? 1939 में किया था। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड के बाद में गांधी जी ने
स्थगित कर दिया था। शबनी यज्ञ आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इन्होंने चोरी चोरा कांड के बाद में गांधी जी ने किसको स्थगित किया था? इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे असहयोग आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, असहयोग जो आंदोलन था वो कब हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में हुआ था। उसके बाद शबनी यज्ञ आंदोलन जो है 1930 में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी के कुछ आंदोलन थे, सभी विद्यार्थी जरूर बताएं यहाँ पे चंपारण आंदोलन, चंपारण ठीक है आंदोलन इन्होंने कब शुरू किया था गांधी जी ने? उसके बाद में अहमदाबाद आंदोलन, ठीक है अहमदाबाद आंदोलन, उसके बाद में असहयोग आंदोलन हो गया। ठीक है, सभी विद्यार्थी जरूर बताएं यहाँ पे चंपारण आंदोलन कब इन्होंने शुरू किया था? 1917 में इन्होंने चंपारण आंदोलन शुरू किया। उसके बाद अहमदाबाद जो अभ्यारण ठीक है आंदोलन था इन्होंने 1918 में शुरू किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो भी विद्यार्थी राइट आंसर जाते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, जो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। उसके बाद में जो श्रीमती सुचेता कृपलानी है उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, बाल गंगाधर तिलक थे, अरविंद घोष थे, लाला लाजपत राय थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, भारत सेवक समाज की संस्थापक ठीक है स्थापना किसने किया था? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, सुरेंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, यहाँ पे होगा दादा भाई नौरोजी। ठीक, आप सभी विद्यार्थी जरूर बताएं कमेंट कर। यहाँ पे इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। देखिए विद्यार्थियों, मैं आप सभी के लिए इस सेशंस के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं, इसलिए क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करते हुए नहीं चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को पूरे जरूर देखिएगा, अटेंड करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय आंदोलन से उससे संबंधित क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम्स में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। जो भी विद्यार्थी सेशंस को देख रहे हैं, एक बार सेशन को जरूर शेयर कर दो। जो विद्यार्थी चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन रिपीटेड है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा है ना, गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुनः समझौता 1932 किसके बीच में होता है? नेहरू और अंबेडकर, गांधी और अंबेडकर, मालवीय और अंबेडकर, गांधी और नेहरू। इसके है ना, जो भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाते हैं जरूर बताएं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो पुनः समझौता हुआ था ये गांधी और अंबेडकर के बीच में 1932 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे सरोजिनी नायडू ठीक है, इन्होंने किससे संबंधित थी है ना, किस पार्टी से? उसके बाद में एम जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू और बी डी सावरकर। जरूर बताएं सभी विद्यार्थी। यहाँ पे देखिए जो हमारा सरोजिनी नायडू थी है ना, ये किससे संबंधित थी? भारतीय कांग्रेस पार्टी से। उसके बाद में एम जिन्ना जो थे किससे है ना, जिन्ना जो था, जिन्ना को तो आप सभी जरूर जानते होंगे कि ये मुस्लिम लीग पार्टी से संबंधित था। उसके बाद में तेज बहादुर थे, किससे संबंधित थे ये? ठीक है, यहाँ पे क्या था? लिबरल पार्टी था, ये लिबरल पार्टी होगा। ठीक है, लिबरल पार्टी होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए तेज बहादुर जो थे, तेज बहादुर सप्रू थे, किस पार्टी से संबंधित थे? ठीक है, लिबरल पार्टी से। उसके बाद में बी डी सावरकर जो थे, हिंदू महासभा पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास एवं हूँ। ठीक है, लोकमान्य, ये तिलक होगा। ठीक है, लोकमान्य तिलक किससे संबंधित है? जरूर बताएं सभी विद्यार्थी। देखिए यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा, एओ ह्यूम। ठीक है, एओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो किया था 1985 में किया गया था है ना। कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पूछे जाते हैं जो आप सभी विद्यार्थियों को मैं बता दे रहा हूँ। सभी विद्यार्थी जरूर ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का जो स्थापना होता है किस में होता है? 1885 में होता है। ठीक है, 1885 में होता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? एओ ह्यूम थे, जैसा कि मैंने इसके पहले की क्वेश्चंस में मैंने आप सभी विद्यार्थियों को बताया, एओ ह्यूम थे। ठीक है, ये इसका जो अधिवेशन हुआ था वो किस स्थान पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? मुंबई में हुआ था। पहला अधिवेशन कब हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक, उसके बाद में सेकंड जो हमारा है, सेकंड जो हमारा 1886 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1886 में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे। और ये किस जगह पे हुआ था?
सभी विद्यार्थी जरूर बताएं जो भी जानते हैं। ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे। दूसरा अधिवेशन जो होता है कहाँ पे होता है? कलकत्ता में होता है। ठीक है, ये जो मैं फैक्ट बताता आ रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछने के 100% चांसेस है। सभी विद्यार्थी जरूर ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो हुआ था अधिवेशन हुआ था 1887 में था। 1887 में जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? ठीक है, ये बदरुद्दीन तैयब इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था? मद्रास में होता। तीसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कांग्रेस का मद्रास में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा इसके बाद चौथा जो अधिवेशन था, ठीक है, 1888 में हुआ था। ये किस जगह पे हुआ था? 1888 में जो हुआ था जॉर्ज यूले। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। और ये किस जगह पे हुआ था? जॉर्ज यूले थे। किस जगह पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद में हुआ था। ठीक, अच्छा, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पूछे जाते हैं, आपसे विद्यार्थी जरूर याद रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था, है ना, उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, वो उसका अधिवेशन किस जगह पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। उसके बाद 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। अधिवेशन कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ऐसा पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, है ना, प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस पार्टी की? तो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक, उसके बाद में जो थर्ड अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1887 में, उसके जो अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, ये कहाँ पे हुआ था? मद्रास में होता। यहाँ पे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस पार्टी की? तो बदरुद्दीन तैयब बताइएगा आपसे विद्यार्थी। ठीक, उसके बाद में 1888 में था जॉर्ज यूले। ठीक है, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, है ना। ये जो अधिवेशन हुआ था कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपके एग्जाम्स के लिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए सभी विद्यार्थी जरूर याद रखिएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने की अधिक संभावना है, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? ठीक है, 1940, 1945, 1942 में। ठीक है, उसके बाद में 1948 है। ठीक, उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो हमारा क्रिप्स मिशन आया था 1942 में आया था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ फैक्ट भी बता देता हूँ। देखिए 1946 में जो आया था कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन की बारे में पूछा जाता है, कैबिनेट मिशन। ठीक है, 1946 में आया था और 1942 में जो था क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, श्यामचंद्र दास। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, केशव चंद्र सेन, ठीक है, 1872 में, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, जिसे हम ब्रह्म विवाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म विवाह भी कहते हैं, ब्रह्म विवाह भी कहते हैं। ठीक, इसमें क्या था? इसमें जो लड़कियों का जो आयु माना गया था 14 वर्ष विवाह के लिए, और लड़कों का जो माना गया था, ठीक है, लड़कियों के लिए था, गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए। ठीक है, यहाँ पे लड़कों के लिए क्या था? गर्ल्स के लिए क्या था? लड़कियों के लिए 14 वर्ष था और लड़कों के लिए क्या था? 18 वर्ष माना था। ठीक है, और इसी अधिनियम को आगे चल के है ना बहुपत्नी प्रथा में समाप्त कर दिया गया था, बहुपत्नी प्रथा में समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, निम्नलिखित में से 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने की भूमिका किसने निभाई थी? ये रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, केशव चंद्र सेन। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया आपसे विद्यार्थी को। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविस जुड़े थे, है ना, किससे जुड़े थे? असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, जो भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हैं जरूर कमेंट। इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, यहाँ पे जो असहयोग आंदोलन था, आज सहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 में हुआ था। उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में हुआ था। सभी विद्यार्थी इसको जरूर याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविस, ये रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नमक सत्याग्रह के समय गांधी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? ठीक है, अब्बास तैयब जी, जवाहरलाल नेहरू ने, अब्दुल कलाम, वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू लिया था। ठीक है, और नमक सत्याग्रह में जो गांधी जी का जो यहाँ पे गिरफ्तारी हुआ था वो किस जगह पे होता है, भी आपके एग्जाम से पूछा जाता है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, एक मिनट विद्यार्थी, है ना, शोलापुर में गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी। ठीक है, और उस समय गिरफ्तारी के बाद में जो नमक सत्याग्रह में जो उसका आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे बिहारी ठीक है सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, सत्यभक्त थे, एन राव थे। एन राव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा और नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक। इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है। बिहारी सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है। इन्होंने कब किया था? 1931 में इन्होंने बिहारी सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने स्थापना किया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसका है लॉर्ड इरविन, ठीक है, कराची अधिवेशन में, ठीक है। यहाँ पे किसने लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। किसने लिया था? लॉर्ड वेलिंगटन ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। जो कौन थे? कांग्रेस तो अंग्रेज थे, ठीक है। लॉर्ड वेलिंगटन ने, ठीक है, इसमें कराची के अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे लॉर्ड वेलिंगटन जो अधिवेशन होता है लॉर्ड डेफरिन लॉर्ड, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में पिछला रिपीटेड क्वेश्चन से जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? नागालैंड में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, मिजोरम में, ठीक है। जो भी विद्यार्थी क्वेश्चंस का राइट आंसर जानते हैं जरूर बताएं, ठीक है। यहाँ पे जिया तरंग जो आंदोलन है ना, ये शवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। जिया तरंग आंदोलन शबनीय आज्ञा आंदोलन, ठीक है, जो 1930 में शबनीय आज्ञा आंदोलन हुआ था, उसी समय में ही ये जिया तरंग आंदोलन भी प्रारंभ हुआ था, ठीक है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा ए हो जाएगा, नागालैंड में प्रारंभ हुआ था, ठीक। उसके बाद में ये 1930 में शबनीय आज्ञा आंदोलन था, ठीक है। उसी समय में ये जिया तरंग आंदोलन भी था 1930 के समय में, ठीक है। ये जो था नागा जनजात के लिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अलीगढ़ आंदोलन में सैयद अहमद खां, ठीक है। देवबंद आंदोलन में मोहम्मद कासिम नेतावी, उसके बाद अहमद आंदोलन महमूद उस हसन, उसके बाद फिरोजी आंदोलन में शैलियतुल्लाह, ठीक है। जरूर बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है इसमें। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फिरोजी आंदोलन जो होता है ठीक है, शरीयत तल्लाह जो थे ये उससे संबंधित नहीं थे, ठीक है। एक मिनट विद्यार्थी, यहाँ पे हो जाएगा आमदिया आंदोलन, ठीक है, जो महमूद उल हसन था, ठीक है, ये संबंधित नहीं था। जो आमदिया आंदोलन था उसमें महमूद उल हसन नहीं थे, ठीक है। उस समय में जो थे वो कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद थे। उस समय यहाँ पे कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद थे। यहाँ पे राइट आंसर इसका सी होगा, ठीक है। ये ना होकर महमूद उल हसन नहीं थे, इसमें मिर्जा गुलाम अहमद थे, ठीक है। मिर्जा गुलाम अहमद थे, इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। मिर्जा गुलाम अहमद थे, ठीक। उसके बाद अलीगढ़ आंदोलन में सैयद अहमद खां ही था। देवबंद आंदोलन में मोहम्मद कासिम नेतावी था। उसके बाद अहमदिया आंदोलन में कौन था? मिर्जा गुलाम थे। उसके बाद फिरोजी आंदोलन में कौन था? सियाद तल्लाह थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो भी विद्यार्थी सेशन को देख रहे हैं एक बार सेशन को जरूर शेयर कर दें, है ना। आप सभी विद्यार्थी शेयर नहीं करते, ना ही कमेंट करके बताते हैं आप सभी विद्यार्थियों को सेशन कैसा लगा। एक बार सेशन को जरूर शेयर करें, ठीक है, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास पहुँच सके, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, ये पूरी गारंटी है, ठीक है। एक बार पूरी सेशंस को देखकर एग्जाम जरूर दें सभी विद्यार्थी। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था? पूर्ण स्वतंत्रता, ब्रिटिश विरुद्ध भावना पैदा करना, उसके बाद कल्याण राज्य को प्रोत्साहन, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ठीक है। यहाँ पे बात करता हूँ, ये सभी विद्यार्थी जो भी विद्यार्थी इसका क्वेश्चन जानते हैं जरूर बताएं, ठीक है। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे देखिए आप सभी जो गांधी जी की बात हुई तो गांधी जी है ना किस वस्तु को बहिष्कार किया था, ठीक है। यहाँ पे बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था, ठीक है। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था, ठीक है। उन्होंने गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं को इसलिए बहिष्कार किया था कि कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए गांधी जी ने इसका बहिष्कार किया था, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लाला लाजपत राय ने, ठीक है। ये विद्यार्थी आप सभी के लिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ना, कमेंट करके जरूर बताएं यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। 4 जुलाई 1943 में, ठीक है, 4 जुलाई 1943 में, 4 जुलाई 1943 में ये सुभाष चंद्र के नेतृत्व में ये कहाँ पे किया गया था? सिंगापुर के द्वीप में इसका गठन किया गया था। सिंगापुर के द्वीप पे इसका गठन किया गया था, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का सिंगापुर के द्वीप पे इसका गठन किया गया था। उसके बाद में
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। ठीक है, लाहौर में, लखनऊ में, अमृतसर में, ठीक है, हरिपुरा में। देखिए यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, 1916 में, ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है लखनऊ में उस समय। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग पार्टी में समझौता हुआ था। ठीक है, इसलिए दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गए थे। कहाँ पे, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसी समय। मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी में दोनों में समझौता हुआ था। ठीक है, इसीलिए एक दूसरे के दोनों नज़दीक आ गए थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ पे और किस वर्ष में पड़ी। ठीक है, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, 1885 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में, 1986 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में ही नरम दल और गरम दल के दोनों के बीच में फूट हुआ था। ठीक है, दोनों अपना अलग अलग कार्य करने लगे थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था। देखिए उससे जो संबंध था जनरल डायर का था। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, किसके आदेश पे जलियांवाला बाग में जो गोलियां चलाने की आदेश दी गई थी, है ना, वो किसके आदेश पे दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा, यहाँ पे एडवर्ड हैरी डायर। ठीक है, ये जो पहला एडवर्ड हैरी डायर, एडवर्ड हैरी डायर के आदेश पर, ठीक है, गोलियां चलाई थी जलियांवाला बाग के जो हत्याकांड हुआ था उस समय में। ठीक है, जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। उसी समय में रोलेट एक्ट आया था। ठीक है, 1919 में रोलेट एक्ट इसी के बाद में आया था। उसके बाद में जलियांवाला बाग के बाद में रोलेट एक्ट आया था उसी समय में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1900 में, उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1992, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, 1780 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर हुआ था 1780 में नहीं होता है, 1799 में हुआ था। ठीक है, 1799 हुआ था जो चतुर्थ, ठीक है, आंग्ल मैसूर हुआ था 1799 में हुआ था। और ये चतुर्थ जो ठीक है, मैसूर का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, ये अंग्रेज, उस समय अंग्रेज का जो गवर्नर जनरल था कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली था। ठीक है, ये पूछा जाता है। जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था उस समय, ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था, अंग्रेज का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली था। ठीक है, कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली था। ऐसे यहाँ पे अगर प्रथम में पूछा जाता है, ठीक है, उस समय अंग्रेज का गवर्नर जनरल कौन था, तो यहाँ पे कौन था, वेरलेस था। कौन था, वेरलेस था। जो प्रथम हमारा आंग्ल मैसूर हुआ था 1767 से 1769 ईस्वी में, उस समय जो अंग्रेज गवर्नर जनरल था कौन था, वेरलेस था। कौन था, वेरलेस था। ठीक, उसके बाद में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 1784 युद्ध के बीच में हुआ था, उस समय कौन था, वारेन हेस्टिंग था। कौन था, वारेन हेस्टिंग था। उस समय अंग्रेज का जो गवर्नर था वो कौन था, वारेन हेस्टिंग था। ठीक, उसके बाद तृतीय जो हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में, उस समय में जो अंग्रेज का गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए जरूर याद रखिएगा सभी विद्यार्थी। युद्ध का जो सन है इसको भी याद रखिएगा, और उस समय अंग्रेज के, ठीक है, गवर्नर जनरल कौन थे ये भी पूछा जाता है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, कॉर्नवालिस था। ठीक, अच्छा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था, ठीक है, ये किस संधि में समाप्त किया गया था। ठीक है, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था किस संधि पे इसको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। यहाँ पे जो प्रथम मैसूर युद्ध था ये मंगोल की संधि पर, मद्रास की संधि पर समाप्त किया गया था। प्रथम जो था ये मद्रास की संधि पर समाप्त कर दिया गया, मद्रास की संधि हुई थी, इसीलिए है ना, प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है इसको समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद में जो दूसरा है, द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध है 1780 से 1784 के बीच में, ठीक है, इस युद्ध को क्यों समाप्त किया गया था, तो यहाँ पे मंगलोर की संधि हुई थी। दूसरे में क्या होता, मंगलोर की संधि हुई थी। यहाँ पे क्या होता, मंगलोर की संधि हुई थी दूसरे में।
ठीक है। पहले में क्या हुआ था, मद्रास की संधि, और दूसरे में क्या हुआ था, मंगलोर की संधि हुई थी। उसके बाद में तीसरे में क्या था, तीसरे युद्ध में क्यों समाप्त हुआ था, यहाँ पे कौन सी संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक है, कौन सा हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, है ना, इसलिए तीसरा युद्ध समाप्त किया गया था। उसके बाद में चौथा युद्ध जो था, ठीक है, ये बहुत निर्णायक युद्ध था जिसमें मैसूर की हार बहुत तगड़े से हुई थी, है ना। ये सभी विद्यार्थी इस फैक्ट को जरूर याद रखिए। देखिए, प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है, 1767 से 1769 में, उस समय अंग्रेज का गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समाप्ति होने का संधि कौन था, मद्रास की संधि थी। उसके बाद दूसरा जो हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ था। उस समय अंग्रेज का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। इसके दूसरा जो युद्ध होता है उस समाप्ति होने का कारण क्या था, मंगलोर की संधि। तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 1792 में, उस समय अंग्रेज के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और किस संधि में इसको तीसरे युद्ध को समाप्त किया गया था, श्रीरंगपट्टनम संधि में। उसके बाद चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, उस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली था। ये बहुत निर्णायक युद्ध था, इसमें मैसूर की बहुत तेजी से हार हुई थी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, जॉर्ज वारले द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड, ठीक है, लिंटन द्वारा। ठीक है, सभी विद्यार्थी जरूर बताएं जो भी इसका राइट आंसर जानते हैं। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड रिपन जो हो जाएगा, लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 के बीच में इसका समय था लॉर्ड रिपन का। ठीक है, 1880 से 1884 के बीच का इसका समय था। ठीक है, उसी समय में ही ये भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल माना जाता था। ठीक है, और वहीं पे ही उस स्थानीय स्वशासन को प्रारंभ किया गया था, किसके समय में, लॉर्ड रिपन के समय में। अच्छा, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं, जैसे जो जनगणना हुआ, जो शुरुआत हुआ था, ठीक है, वो नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुआ था, ठीक है, और सबसे पहला जनगणना कब प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जो लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड रिपन के समय में ही नियमित जनगणना को प्रारंभ किया गया था। उसके बाद में जो लॉर्ड मेयो थे उनके समय में पहला जनगणना हुआ था। ठीक है, 1971 में लॉर्ड मेयो के समय में पहली जनगणना, और लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है, नियमित जनगणना पहले शुरू की गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे भारत का अंतिम वायसराय कौन था, ठीक है, लॉर्ड लिंथगो, उसके बाद में लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेबल, क्लीमेंट एटली। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन था। इसका जो समय था वो 4 जुलाई 1947 के समय में, ठीक है, ये 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश के संसद इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया था। उसी समय में इसको क्या बनाया था, भारत का अंतिम वायसराय था उस समय में। ठीक है, 4 जुलाई 1947 में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस कंपनी ने सर्वप्रथम में भारत की रेल यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम में रेल यात्रा प्रारंभ कर थी, यहाँ पे पूर्वी रेलवे, मद्रास रेलवे, ठीक है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। यहाँ पे जो लास्ट का जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, अवध त्रिहुत रेलवे, अवध त्रिहुत रेलवे। ठीक है, जो भी विद्यार्थी क्वेश्चंस का राइट आंसर जानते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ कर थी, पूर्वी रेलवे, ग्रेट इंडियन, ठीक है, पेनिनसुला रेलवे, मद्रास रेलवे, अवध त्रिहुती रेलवे। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे 1853 में, ठीक है, 1853 में मुंबई के पोरबंदर से, ठीक है, मुंबई के, ठीक है, मुंबई के पोरबंदर स्टेशन से थाड़े के मध्य में ये पहला जो रेलवे प्रारंभ किया गया था। ठीक है, मुंबई से थाड़े के बीच में। ये सभी विद्यार्थी जरूर याद कि पहला जो रेलवे प्रारंभ किया गया, पहला रेलवे जो यात्रा प्रारंभ किया गया था मुंबई से थाड़े के बीच में 1853 में किया गया था। और किसने प्रारंभ किया था, ग्रेट इंडियन, ठीक है, पेनिनसुला रेलवे के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, उस समय जो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। कौन था, लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी था। ये सभी विद्यार्थी जरूर याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में पूछे जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। यहाँ पे क्या है, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे।
ठीक है। यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, रैयत बंदोबस्त, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त से थे सर टॉमस मुनरो जो थे ये संबंधित थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से महलवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू किया गया था? ठीक है, पंजाब, महाराष्ट्र, मद्रास, असम, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, सभी विद्यार्थी जरूर बताइए। ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू किया गया था? देखिए यहाँ पे जो महलवाड़ी व्यवस्था है ये किस क्षेत्र में लागू किया था? पंजाब में लागू किया गया था, है ना। ये जो महलवाड़ी व्यवस्था है किसके द्वारा लागू किया था? हार्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? ठीक है, हार्ट मैकेंजी के द्वारा। हार्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। अभी तो मैंने बताया रैयतवाड़ी बंदोबस्त को किसने लागू किया था? सर टॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त को, ठीक है, लागू किया गया था। ठीक है, और जो यहाँ पे जो महलवाड़ी व्यवस्था को हार्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे व्यक्तिगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? लॉर्ड वेलेस्ली से, लॉर्ड डलहौजी से, ठीक है, रिटन से, लॉर्ड डर्फिन से। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी से संबंधित था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो व्यक्तिगत जो है सिद्धांत ये क्या है? देखिए यहाँ पे व्यक्तिगत सिद्धांत ये है, जैसे यहाँ पे क्या था, अंग्रेजों की अनुमति के बिना, ठीक है, कोई भी रजवाड़ा जो था अपने उत्तराधिकारी को गोद नहीं ले सकता था बगैर अंग्रेज के अनुमति के। ठीक है, अगर अंग्रेज का अनुमति होगा तभी भी कोई भी जो राजा महाराजा होते थे वो अपने उत्तराधिकारी को अपने अंडर में ले सकते थे। अगर अंग्रेज का अनुमति नहीं है तो वो नहीं ले सकते थे। ठीक है, इसी को क्या कहा गया है? व्यक्तिगत सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, ये किस समय था? ये लॉर्ड डलहौजी के समय में था। ठीक है, और इससे कुछ राज्य भी विलय किए गए थे। वो कौन थे? सतारा थे, जैतपुर था, झांसी था, नागपुर था। ठीक है, सतारा को जो ठीक है, सतारा को जो यहाँ पे मिलाया गया था अंग्रेजों से 1700 यहाँ अंग्रेजों की समिति से जो मिलाया गया था। सतारा को 1884 में मिलाया गया था। उसके बाद में मैंने बताया जैतपुर है, जैतपुर को 1800, ठीक है, 1849 में मिलाया गया था। उसके बाद में झांसी को 1853 में मिलाया गया था अंग्रेजों की सहमति पर। ठीक है, झांसी को कब मिलाया गया था? 1853 में मिलाया गया था। उसके नागपुर को कब मिलाया गया था? 1854 में मिलाया गया था अंग्रेजों की सहमति पर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन चारों क्षेत्रों को मिलाया गया था, ठीक है, अंग्रेजों से स्वीकार होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ समाचार पत्र यहाँ प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? देखिए यहाँ पे जो बॉम्बे क्रॉनिकल है इसको किसने प्रारंभ किया था? यहाँ पे इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ फिरोज शाह मेहता ने। ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल को किसने प्रारंभ किया था? फिरोज शाह मेहता ने। उसके बाद में कॉमनवेल्थ जो समाचार पत्र था इसको प्रारंभ करने वाले कौन व्यक्ति थे? यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एनी बेसेंट। उसके बाद में यहाँ पे हमारा जो है ना लीडर जो समाचार पत्र है इसको प्रारंभ करने वाले कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। उसके बाद सर्च लाइट जो था सच्चिदानंद सिन्हा थे प्रारंभ करने वाले। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 3, उसके बाद में यहाँ पे 1 है ना। उसके बाद में क्या है? यहाँ पे 3 हो गया, 1 हो गया, उसके बाद में 2 हो गया, 4 हो गया, है ना। 31 24 यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, पांडिचेरी। ठीक है, जो भी विद्यार्थी क्वेश्चंस इसका जानते हैं राइट जरूर बताएं कमेंट करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए जो इंडियन मिरर जो अखबार है इसका प्रकाशन कहाँ से किया गया था? यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। यहाँ पे कलकत्ता से इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और इसके संपादक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, सॉरी रविंद्रनाथ नहीं, देवेंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, जो रविंद्रनाथ के कौन से पिताजी थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, इसके संपादक कौन थे? ठीक है, यहाँ पे इंडियन मिरर अखबार के संपादक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? आरसी मजूमदार, बीडी सावरकर, उसके बाद ताराचंद्र। उसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे है एस एन सेन। ठीक है,
यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा एशियन सेन हो जाएगा। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का जो सरकारी इतिहासकार कौन थे? एशियन सेन थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? 1857 के जो विद्रोह था उसमें धार्मिक आंदोलन के रूप में जो प्रारंभ था उससे संबंधित इन्होंने लिखा था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? नास्तिक पर, मूर्ति पूजा पर, अद्वैत पर, है ना, बहुदेववाद पर। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अद्वैतवाद पर था। ठीक है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पे था? अद्वैतवाद पे था। ठीक है, ब्रह्म समाज का जो स्थापना होता है 20 अगस्त 1828 में होता है। 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था। 20 अगस्त 1828 में। उसके बाद में इसको ब्रह्म समाज को जो स्थापना करने वाले कौन व्यक्ति थे? राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, ब्रह्म समाज को जो इसको स्थापना करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जलियांवाला बाग युद्ध, डलहौजी के विरुद्ध मराठे, खुर्दा का युद्ध, निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, वांडीवासा का युद्ध, फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, बक्सर का युद्ध, मीर जाफर के विरुद्ध लॉर्ड क्लाइव। जो भी विद्यार्थी क्वेश्चंस का राइट आंसर जानते हैं जरूर बताएं कि आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, वांडीवासा का युद्ध जो था फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे जो था इसके जो युद्ध में थे अंग्रेज और सिख के मध्य था। किस में था? अंग्रेज और सिख के मध्य में हुआ था। अंग्रेज और सिख के मध्य। ठीक, ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और सिख के मध्य में हुआ था। ठीक, उसके बाद जलियांवाला का जो युद्ध हुआ था ये किस समय हुआ था? ठीक है, यह 13 जनवरी 1849 में होता। जलियांवाला का युद्ध हुआ था। ठीक है, 23 जनवरी 1849 में होता। कब हुआ था? 23 जनवरी 1849 में हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग का नहीं है, जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं है, जलियांवाला का युद्ध है। ठीक है, दोनों में डिफरेंट है, याद रखिएगा सभी विद्यार्थी। उसके बाद में जो यहाँ पे खुर्जा का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 1765 में खुर्जा का युद्ध जो हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? निजाम के विरुद्ध और ईस्ट इंडिया के बीच में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में वांडीवासा का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना की मध्य में हुआ था। एक मिनट विद्यार्थी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ पे जो हो जाएगा अंग्रेज और, देखिए विद्यार्थियों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहाँ पे सही पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने नहीं पढ़ा इसलिए क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो सही आंसर होगा ये वांडीवासा का जो युद्ध होता फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में हुआ था। यहाँ पे राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो था जलियांवाला का युद्ध, उसके बाद में खुर्दा का युद्ध, बक्सर का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था ये क्वेश्चंस मैं आप सभी को बता देता हूँ। वांडीवासा का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, ये फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी में हुआ। फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। और ये कब हुआ था? ठीक है, 22 जनवरी 1760 में हुआ था। 22 जनवरी 1760 में हुआ था। ठीक है, 22 जनवरी 1760 में हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे जो अन्य क्वेश्चन है उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे डलहौजी के विरुद्ध मराठे नहीं थे। ठीक है, जलियांवाला का जो युद्ध हुआ था यहाँ पे ये अंग्रेज और सिख के मध्य में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और सिख के मध्य में हुआ था। ठीक है, अंग्रेज और सिख के मध्य में हुआ था। ठीक है, जलियांवाला का जो युद्ध हुआ था अंग्रेज और सिख के मध्य में हुआ था। ठीक, और जो जलियांवाला बाग का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 13 जनवरी 1849 में हुआ था। 13 जनवरी 1849 में हुआ था। ठीक, अंग्रेज और सिख के बीच में। उसके बाद खुर्दा का जो युद्ध हुआ था निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये नहीं था। ठीक है, यहाँ पे जो था निजाम और मराठों के मध्य में हुआ था। कौन था? निजाम और मराठों के मध्य में हुआ था। 21 वर्ष में हुआ था? 1765 में खुर्दा का युद्ध हुआ था, निजाम और मराठों के मध्य में हुआ था। किसमें? निजाम और मराठों के। ठीक है, निजाम और मराठों के मध्य में हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे जो बक्सर का युद्ध ये मीर जाफर के विरुद्ध लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है, यहाँ पे मीर जाफर के विरुद्ध है ना, लॉर्ड क्लाइव नहीं था। ठीक है, यहाँ पे मीर जो कासिम था, मीर कासिम और अंग्रेज के कैप्टन कौन था? हेक्टर मुनरो के मध्य में हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध जो हुआ था मीर कासिम और, ठीक है, अंग्रेज जो कौन था यहाँ पे? हेक्टर मुनरो था, उनके बीच में हुआ था।
ठीक है, ये किस वर्ष में हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। आपके एग्जाम से पूछा जाता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। ये किस किस के बीच में हुआ था? बंगाल के नवाब कौन थे? मीर कासिम थे, है ना, मीर कासिम। मीर कासिम और अंग्रेज कौन था? अंग्रेज जो था हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो था। अंग्रेज कौन था? हेक्टर मुनरो। इन दोनों के बीच में हुआ था बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में। मीर कासिम और अंग्रेज जो था ठीक है, हेक्टर मुनरो था। सभी विद्यार्थियों इसको जरूर देखिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे जो है ना, जो जलियांवाला युद्ध जो है ये किस समय में हुआ था? ठीक है, ये जलियांवाला का युद्ध जो होता है 13 जनवरी 1849 में होता, अंग्रेज और सिख के बीच में। उसके बाद खुर्दा का युद्ध 1765 में होता, निजाम और मराठों के बीच में। ठीक है, वंडीवाशा का जो युद्ध होता है 22 जनवरी 1760 में। उसके बाद बक्सर का युद्ध जो है 1764 में मीर कासिम और मुनरो के बीच में होता। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुर्शीद कुली खान ने ढाका में अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? कासिम बाजार में, ठीक है, मुर्शिदाबाद में, मुंगेर में, गौर में। देखिएगा जो यहाँ पे मुर्शीद कुली खान ने ढाका में अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था? मुर्शिदाबाद में किया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है? महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? अमृतसर था, लाहौर था, पटियाला था और कपूरथला। यहाँ पे कौन सा था? सभी विद्यार्थी जो भी इसका क्वेश्चन राइट जानते हैं जरूर बताएं कमेंट करके। यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, लाहौर में इन्होंने रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। ठीक है, रणजीत सिंह को शेर पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, रणजीत सिंह जो थे शेर पंजाब के नाम से प्रसिद्ध। ये पूछा जा सकता है क्योंकि इनका ये उपनाम है। पूछा जा सकता है शेर पंजाब के नाम से किसको जानता था? तो रणजीत सिंह को जाना जाता था। और इनकी जो राजधानी थी क्या थी? लाहौर थी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? फर्रुखशियार, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय ने ही, ठीक है, अंग्रेजों को कंपनी जो यहाँ पे अंग्रेजों को दीवानी की, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दीवानी का जो उसको शासन जो प्रदान किया था शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो अवध के जो नवाब थे कौन थे? ठीक है, शुजाउद्दौला थे। उनसे उन्होंने क्या लिया था? ठीक है, कड़ा और मानिकपुर का, ठीक है, क्षेत्र इन्होंने इनसे ले लिया था अंग्रेजों ने अवध से। ठीक है, उसके बाद में अवध से ये क्षेत्र कड़ा और मानिकपुर का क्षेत्र लेने के बाद में इन्होंने शाह आलम द्वितीय को दिया था। ठीक है, जिसके उपलक्ष्य में शाह आलम द्वितीय ने, ठीक है, इन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, ठीक है, दीवानी का जो टैक्स आता था उन्होंने अंग्रेजों को प्रदान कर दिया था। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, B.R. अम्बेडकर, C.R. गोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर S. राधाकृष्णन। देखिए यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी को। ठीक है, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, ये तो वही क्वेश्चन रिपीटेड है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी आप सभी विद्यार्थियों के लिए, है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ठीक है, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। जो भी विद्यार्थी पूरी सेशंस को देखे हैं, सेशंस को ज़रूर देखिएगा अच्छे से। उसके बाद में इसके पहले की क्लासेस जो विद्यार्थी नहीं देखे हुए क्लास ज़रूर देख लें, क्योंकि आपके पेट एग्जाम्स के लिए जितने भी क्लासेस हुई हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आप सभी को ये सेशंस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आप सभी विद्यार्थी शेयर नहीं करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर कर दें, है ना। अगर आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे होने वाली क्लास का जो भी अपडेट होगा आपको निरंतर मिलता रहेगा। क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।